इंटेग्रल कंट्रोल में क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोपोर्शनल कंट्रोल आपका हो जाएगा प्रेजेंट यानी हाल, और इंटेग्रल कंट्रोल क्या हो जाएगा आपकी हिस्ट्री, यानी इसमें एडिशन होने। इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है बेसिकली, आप पुरानी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, पीछे से जमा हिस्ट्री रखते हैं, इसको हिस्ट्री बोलते हैं कि आप उसको इंटीग्रेट करते हैं पीछे से लेके। द नीडेड फॉर दी मैनुअल, अब ये क्यों ज़रूरी है, वो जो ऑफसेट आ रहा है ना, ऑफसेट प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल से जो ऑफसेट आ रहा है उसको क्या चीज़ रिमूव करेगी, उसको ये इंटेग्रल एक्शन रिमूव करेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्रीवियस प्लस के सी ई इंटू टी एस ओवर टी आई। अब ये आगे मैं फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इक्वेशन जो है आप देखें ना, इसमें के सी से क्या है, ये के सी वही प्रोपोर्शनल गेन है, तो इस यहाँ पे इसको कंट्रोलर गेन बोल रहे हैं। ठीक है, के पी नहीं है ये, के पी आगे हम डिस्कस करेंगे के पी क्या होता है, के पी भी के सी होती है वैसे, के सी इंटू ई इंटू टी एस ओवर टी आई। अब ये वन ओवर जो टी आई है ये है इंटेग्रल टाइम, इसको रीसेट टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये मिनट्स पर रिपीट में भी होता है, रिपीट पर मिनट में भी होता है, ये आगे हम देखते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इफ़ द एरर सिग्नल इज लार्ज इंटेग्रल मोड विल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट द कंट्रोलर आउटपुट फास्ट, इफ द एरर स्मॉल द चेंजेस विल स्लोअर। ठीक है, अच्छा अब ये भी है कि इसमें जो है इसके यूनिट्स में क्या रिलेशनशिप है। जैसे पहले हमने देखा कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोल है उसमें यूनिट्स में रिलेशनशिप था, प्रोपोर्शनल बैंड था उसका एक यूनिट, दूसरा था गेन, और उनमें एक रिलेशनशिप था। इसी तरीके से इंटीग्रेशन टाइम और इंटीजर गेन, इन दोनों में जो है इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये इसका ग्राफ आप देखें कि जैसे ये एरर सिग्नल है, अब इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी, टी होगी ना, ये टी इसकी इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक टी आ गई, उसके बाद जो है ये जीरो हो जाता है, जीरो की इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले यहाँ पे कांस्टेंट इसकी इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद टी, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर आप टी आई बढ़ाते हैं, टी आई देखें, टी आई टाइम है, टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपकी गेन कम हो जाएगी, यानी ये टी बटे के अंदर है ना, डिवीजन में है, तो ओवरऑल गेन आपकी कम हो जाएगी, तो आपकी जो स्लोप क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ इस चीज़ को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसके टेबल देखते हैं हम, इसके दो यूनिट्स हैं, इंटेग्रल टाइम और इंटेग्रल गेन। अब टाइम क्या है, मिसाल के तौर पे आपका 1 मिनट है तो उसमें कितने हैं 60 सेकेंड। तो अब इसके जो दूसरा यूनिट है गेन, गेन क्या होगी, रिपीट पर मिनट, यानी इसका इन्वर्स 1/1 या 1/60, 0.0167 रिपीट पर सेकेंड या सेकेंड। और अगर आपके 2 मिनट हैं तो 120 सेकेंड है, तो रिपीट पर मिनट क्या होगा, 1/2.5 या 1/20। ठीक है, सेकंड्स के अंदर होता है 60 और रिपीट्स पर सेकंड में है, तो यानी ये दोनों इन्वर्स हैं, इंटेग्रल गेन और इंटेग्रल टाइम एक दूसरे के उलट है, जस्ट लाइक प्रोपोर्शनल गेन एंड प्रोपोर्शनल बैंड। अब इसकी इक्वेशन हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल प्लस इंटेग्रल कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल पी आई कंट्रोलर। अब ये इक्वेशन ज़रा नोट करें, इसमें देखें कि के सी कॉमन है, यानी आप यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक एस पी माइनस पी वी इक्वल टू एरर सिग्नल मल्टीप्लाइड बाई द गेन, और वो गेन आगे डायरेक्ट चली गई। ठीक है, एक टर्म ये होगी के सी ई, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, के सी ओवर टी आई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। देखिए के सी इंटू ओवर टी आई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी, ये दोनों ऐड अप हो रही हैं, समर हो रही है, यहाँ पे सम हो रहा है, और आपके कंट्रोलर की एक आउटपुट जनरेट हो रही है, पी आई कंट्रोलर एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या है, पी आई कंट्रोल एल्गोरिदम। अब इसमें देखें इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह के हैं। सेट पॉइंट, उसमें क्या होगा कि आपका पी वी नीचे आया लेकिन फाइनली पी वी ऊपर चला गया, यानी आपका स्टेडी स्टेट एरर आपका रिमूव हो गया। सिस्टम में आपका क्या है, स्टेडी स्टेट एरर आपका रिमूव हो जाएगा, ये बेनिफिट है इसमें आपका। तो इसको जो है आप यहाँ भी इन कर्व से भी ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस कर्व में अगर आप देखें कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल में क्या था, एक ऑफसेट आ जाता है। ठीक है, अब ये ऑफसेट अगर पी आई कंट्रोल लगा देंगे तो ये रीसेट एक्शन की वजह से जो है ये ख़त्म हो जाएगा, जो इनिशियल मास बैलेंस है वो फाइनल मास बैलेंस पे जब आएगी तो उसमें जो इतना जो लैग आ गया था सिस्टम के अंदर, ये जो ऑफसेट था, तो ये रीसेट एक्शन इसको रिमूव कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है। तो ये है इंटीग्रल एक्शन की ब्यूटी। तो रीसेट एक्शन कह लें या इसको इंटीग्रल एक्शन कह लें। रीसेट इसलिए कहते हैं कि ये रीसेट कर देता है उसको, यानी जो कि पहले मैनुअली हो रहा था, यानी उसमें जो ऑफसेट है उसको ख़त्म कर देता है। तो रीसेट एक्शन रिमूव्स ऑफसेट, इट्स यूनिट्स आर रिपीट पर मिनट और मिनट्स पर रिपीट, ये दोनों उलट होते हैं, हमने अभी डिस्कस किए। इफ द रीसेट एक्शन इज फास्टर द प्रोसेस कैन रिस्पॉन्ड, रीसेट वाइंड अप कैन अकर। अच्छा, रीसेट वाइंड अप क्या फिनोमिना होता है, रीसेट वाइंड अप ये होता है कि अगर आपका जो है इंटीग्रल एक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि आपका एक्चुएटर सैचुरेट कर जाता है, यानी एक्चुएटर जो होगा वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन को पहुंच जाएगा, यानी जो कंट्रोल इनपुट होगी थ्योरेटिकली यू मैक्सिमम हो जाती है उसमें, यानी आपका जो एक्चुएटर होगा ना वो सैचुरेट कर जाएगा वो। अब चूंकि इसमें देखें ना इंटीग्रेशन हो रही है, तो अगर आप